हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। तो आप सभी को ग्रुप में मैसेज आया रहेगा आज के विषय का। आज हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14th चैप्टर से डिस्कशन करेंगे। आप सब में से किसके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझे लोग। किसके पास श्रीमद् भागवतम नाम का एक ग्रंथ होता है, श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण की जीवनी के बारे में बताया गया है, कृष्ण कौन है, कृष्ण की क्या क्या लीलाएं हुई हैं, तो किसके पास नहीं है? ऐसा कोई श्रीमद् भागवतम नाम का बुक सुने हैं जिसके पास नहीं है? तो 7वां कैंटो में पढ़ रहे, वो नहीं होगा। रोजी के साथ रूम में होगा, लेकिन 7th कैंटो। तो श्रीमद् भागवतम पहले तो आप सब कुछ ले सकते हैं। अभी जो महीना चल रहा है, भाद्र महीना गुजर गया, अश्विन चल रहा है, तो भाद्र महीने के पूर्णिमा को ही श्रीमद् भागवतम बोला गया था। जो इस पृथ्वी के जो पहले के, जब कलयुग शुरू हो रहा था, कलयुग के प्रथम राजा इस पृथ्वी के जो थे, कौन है? राजा परीक्षित महाराज, पांडवों के पौत्र। तो परीक्षित महाराज को जब भगवान का इंटीमेशन आया, परीक्षित महाराज को भगवान का इंटीमेशन आता है कि अब आपको शरीर छोड़ना है। तो अब उनका इंटीमेशन आया कि अब शरीर छोड़ना है, तो वह क्या करते हैं, जा करके चेक करते हैं कि अब मुझे अंतिम समय में क्या करना चाहिए। वो जैसे इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिए कि अब मुझे शरीर छोड़ना है, तो वो सबसे पहले अपने पुत्रों को अधिकार दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपने अंतिम कार्य की ओर। ठीक, आप सबको अगर यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें अपना शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़िए, ठीक है, शरीर तो उसका इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, शरीर छोड़ना होता क्या ये भी हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। फ्लैट खाली करना है, आप सब लोग फ्लैट में रहते हैं, तो आपको अगर पता चल गया कि भाई आपको फ्लैट ओनर ने आपको बोल दिया अब आपको फ्लैट खाली करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे बता सकते हैं कोई हाथ ऊपर करके? हाँ, नया फ्लैट ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहली तो बात यही है। तो नया फ्लैट किस बेसिस पे ढूंढेंगे? अपने पैसे के बेसिस पे। जितने मेरे बैंक में अकाउंट है, जितने पैसे हैं बैंक में, अकाउंट में जितने पैसे, उस हिसाब से फ्लैट ढूंढेंगे, एरिया के हिसाब से, और बहुत सारे फैक्टर आएंगे। तो पहली बात है कि नया फ्लैट ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, और क्या करेंगे? हाँ, सामान सब समेटना चालू कर देंगे, ठीक है। और कोई? आज तक किसी ने फ्लैट चेंज ही नहीं किया, सब बचपन से उसी फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, तो यही सब हम करते हैं कि नया फ्लैट ढूंढेंगे, सामान सबमिट करेंगे, और जाकर के पहले तो फ्लैट ओनर से पूछेंगे क्यों खाली करना है भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई। वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वहीं रहेंगे फिर, है ना। तो ऐसे कई सारे चीज़ें करेंगे और हमें वो फ्लैट खाली करते हुए बहुत दुख भी होगा। तो ये जो हमारा शरीर जो हम रह रहे हैं, भगवद गीता का प्रथम ज्ञान है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम सब, भगवद गीता का एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो क्या बोल रहे हैं? कौमारम यौवनम जरा। यह देह में हम रह रहे हैं और हमारा जो है एग्जिस्टेंस या फेज़ चेंज होते जा रहा है। कौमारम यूथ अवस्था से, बचपन अवस्था से यूथ अवस्था, यौवनम, फिर जरा, और इस तरह से फेज़ चेंज होते चले गया। इसी प्रकार से क्या होगा, अगले लाइन में बोल रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्त। जैसे बचपन खोने के बाद आपने नहीं रोए, जवानी खोने के बाद नहीं रोए, बुढ़ापा खोने के बाद नहीं रोना चाहिए, पूरा शरीर खोने के बाद ही शास्त्र के हिसाब से नहीं रोना चाहिए। थियोरेटिकल क्या, प्रैक्टिकली तो सब लोग रोते हैं। अर्जुन के पुत्र भी जब मारे गए थे, अर्जुन स्वयं जिन्होंने भगवद गीता सुने वह भी रो रहे थे। तो ये आसक्ति के कारण रोना आ जाता है। पर यहाँ पे बता रहे हैं
कि जब परीक्षित महाराज को इंटीमेशन मिला था कि अब वो उनको 7 दिन के अंदर इंटीमेशन बता गया, अब उनको 7 दिन के अंदर यह फ्लैट खाली करना है। मनुष्य शरीर जिसमें हम रह रहे हैं कई समय से, जिसको कई समय से डेकोरेट कर रहे हैं, यह मनुष्य शरीर है ना, आज तक पूरे जीवन भर में हमारी जितनी भी आयु है, आप सबको अपनी अपनी आयु को देखिए, आज तक हमने कितने किलो पनीर खा गए होंगे, कितने किलो, टन भर के पनीर खा गए होंगे, टन भर के आम का जूस पी गए होंगे, टन भर के गुलाब जामुन खा गए होंगे। फिर भी जब बैठते एक गुलाब जामुन नहीं मिला तो हमें गुस्सा आ जाता है, एक टुकड़ा पनीर का कम मिल गया, या बोले कि आज फीस्ट में मटर पनीर है, बट मेरे थाली में तो सिर्फ मटर आया, पनीर तो आया नहीं, या मटर भी नहीं आया कि आखिरी का सिर्फ पानी मिला, रस्सा जो उसका होता है। गुस्सा आएगा, है ना, या दुख लगेगा, अगली बार प्रोग्राम में नहीं आएंगे, अगली बार ग्रुप से ही निकल जाएंगे। तो ऐसे हमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा, या हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले यह समझना है, यह जो मनुष्य शरीर में रह रहे, हमें कभी भी खाली करना पड़ सकता है। ना ये शरीर मेरा है, ना ये जगह मेरा है, ना ये कुछ भी नहीं है मेरा, है ना, कुछ भी नहीं है मेरा खुद का शरीर। सुबह उठ करके कभी कभी हम देखते हैं इतने सारे फोड़े हो गए, तो अगर मेरा शरीर है तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। क्या ये शरीर मेरे कंट्रोल में है? नहीं, है ना। पर फिर भी भगवान की कृपावश या पनिशमेंट वाइज हमें जो मनुष्य शरीर मिलता है, हमें कैसे मनुष्य शरीर मिलता है? पनिशमेंट वाइज मिलता है, या अपने आप को सुधारने का एक मौका मिलता है। मनुष्य शरीर सुधारने का एक मौका मिलता है कि हम अपने कर्म को सुधार सकें। जितने भी प्रकार के बाकी शरीर हैं मनुष्य शरीर को छोड़कर, वह सब पनिशमेंट शरीर है, उसमें अपने कर्म को नहीं सुधारा जा सकता। वो कर्म भोगने वाले शरीर है, भोग्य शरीर है वो, उसमें कर्म भोगे जाते हैं। और कर्म करने वाला जो शरीर है यही मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में भी यही पृथ्वी लोक ही वह जगह है जहाँ पे कर्म किया जाता है, इसलिए इसको कर्म भूमि कहा जाता है। भागवतम में यहाँ तक वर्णन आता है कि देवता लोग तड़पते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, और स्पेशली भारतवर्ष में, भारत में मनुष्य शरीर पाने के लिए, और स्पेशली किसी धाम में मनुष्य शरीर पाने के लिए। धाम में नहीं हो सके, किसी भक्त के घर में मनुष्य शरीर वो पाना चाहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर हमें दिया जाता है, कंपलसरी, ज़बरदस्ती भेजा जाता है, और इस मनुष्य शरीर में ज़बरदस्ती चेंजेस कराए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, समय काल के द्वारा। आप बड़े होंगे, बीमार होंगे। 4 प्रॉब्लम्स बताए गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये 4 प्रॉब्लम हम सभी को ज़बरदस्ती दिए जाते हैं। जन्म के 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटके रहना है, हम 9 मिनट भी अभी उल्टा नहीं लटक सकते। शीर्षासन आप लोगों में से कौन लोग करते हैं? आप करते हैं, और 2 ही व्यक्ति करते हैं, 3 व्यक्ति कितने देर तक करते हैं? 2 मिनट। 9 महीना हम घर में उल्टे ही लटके थे। तो ये सारी क्या है, हमें प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, ये रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बाद बड़े होने के बाद कई सारे बीमारियां आती है, और उसके बाद जरा बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा का दर्द आप सब जान ही रहे, आप सब उसी अवस्था में। मैं तो आप सबसे बहुत छोटा हूँ, आप सब आशीर्वाद दीजिए कुछ बोल पाऊँ। उसके बाद मृत्यु तो और ज़्यादा ही खतरनाक होती है। जैसे बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल मृत्यु का है कि हमें अगर छोटा सा रहने वाला फ्लैट खाली करना पड़ जाए, कितनी परेशानी, कितना दुख, कितना झंझट, है ना। पूरा शरीर खाली करना पड़ेगा, तो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज को बोला गया कि शरीर खाली करना है, 7 दिन का इंटीमेशन दिया गया, और फिर परीक्षित महाराज निकल गए। सुखदेव गोस्वामी से जाके, सुखदेव गोस्वामी से भगवान की कृपावश उनकी मुलाकात होती है। कृपावश भगवान की भक्त से मुलाकात हो जाती है सुखदेव गोस्वामी से। वह पूछते हैं मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं मरणासन व्यक्ति के। अब मरणासन कौन है? सभी लोग मरणासन है,
सभी लोग मरणासन है। कई लोग बोलते हैं हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, जब 60-70 साल के हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे। तो क्या हम उस समय बोल भी पाएंगे? बोल भी नहीं पाएंगे। एक हरे कृष्णा महामंत्र होता है। हरे कृष्णा महामंत्र में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर आप सब लोग जाप करते हैं? 16 अक्षर हैं। 16 अक्षर का यह महामंत्र है। 16 अक्षर पूरा कंप्लीट करते करते ही 10 बार खांसेंगे। होता है हमारे साथ, अभी होता है। अभी हम जाप करने बैठते हैं, 16 अक्षर का महामंत्र जाप करते हुए हमारा मन क्या हो जाता है? भटक जाता है। 10 बार इधर उधर करेंगे, मच्छर काट रहा है, ये काट रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स याद आएंगे। आप में से कौन ये बोल सकता है कि पूरा मंत्र बोलते हुए भगवान के 16 अक्षर जो महामंत्र है, पूरे अक्षर पे मेरा ध्यान रहता है? बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने अक्षर आपने सुने? तो ये सब मेरे में भी होता है, सभी में प्रॉब्लम होते हैं, हमेशा होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। प्रॉब्लम के 1000 सॉल्यूशन भी बता देंगे, 1000 बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम होते रहेंगे, तो भी होते रहेंगे। आप साल भर की ट्रेनिंग ले लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र कैसे जप करना है, फिर भी प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस बद्ध जीव में हैं, बद्ध शरीर में हैं, जहाँ पे हमारा मन भटकने के 200% चांसेस हैं। अर्जुन के कृष्ण के परम भक्त अर्जुन बोल रहे कि मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, मेरे मन को मैं कैसे स्थिर करूं, आप तरीका बताइए। अर्जुन क्या बोलते हैं? जैसे हवा चलती है, ये पंखा से हवा चल रही है, तो ऐसे मंत्र जानते थे अर्जुन कि वो हवा को रोक सकते थे, हवा को कंट्रोल कर सकते थे, बट मन को नहीं कर सकते कंट्रोल। तो परीक्षित महाराज यही पूछ रहे हैं कि मरणासन व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति को पता चल गया कि आपके पास इंटीमेशन आ जाता है आपको कैंसर हुआ है, बहुत ही लाइलाज बीमारी हुई, मरने वाले, तो पहले तो रिपोर्ट 10 बार चेक करेंगे, सही में मेरा ही है ना, मेरे नाम का ही, मेरा एड्रेस ही मेरा ही है, और बाद में शॉक हो जाएंगे। तो ये सब परीक्षित महाराज कर लिए। परीक्षित महाराज फाइनली जा करके हम आदर्श देखेंगे क्या क्या उन्होंने किए हैं। वो जा करके सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं मैं क्या करूं। कई सारे अन्य संतों ने एडवाइस दिए कि आप यज्ञ करिए, दान करिए, तपस्या करिए, ये सब कार्य करिए, इनसे आप अभी यह कार्य आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, फ्रूटफुल होंगे। जैसे बताए थे इन्होंने कि मकान खाली करने का ऑर्डर आएगा तो हम क्या करते हैं? दूसरा मकान देखते हैं। यज्ञ दान तपस्या से क्या होता है? यज्ञ दान तपस्या से कोई बोल सकते हैं? आप बताइए, कोई पीछे से बोलिए, आगे से आंसर आ रहा है। पीछे आवाज़ आ रही है? पीछे तक आवाज़ आ रही है? आ रही है? पीछे बताइए, यज्ञ दान तपस्या करने से क्या होता है? आगे नहीं, पीछे से बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। नहीं, बैठ के आराम से बैठ के बोलिए। हाँ, पुण्य बढ़ता है ना? तो पुण्य से क्या होता है? उस पुण्य को भोगने के लिए वापस आपको इसी शरीर में आना पड़ेगा, या ज़्यादा अच्छा शरीर मिल जाएगा। आप पीछे बंगला है, इस बंगले में जन्म ले सकते हैं, है ना? इतने बड़े पैसे वाले बन सकते हैं। शास्त्र में लिखा है पुण्य से क्या होता है? हम वेल्दी परिवार में जन्म ले सकते हैं, हम धनी या बहुत ही बुद्धिमान परिवार में जन्म ले सकते हैं, हम बहुत ही गोरे हो सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट हो सकते हैं, और भी एक्सेट्रा क्वालिटीज़ लिखे गए हैं। तो ये सब हमें मिल जाएगा। या बहुत ही ज़्यादा पुण्य किए हैं, बहुत यज्ञ किए हैं, तो शास्त्र में वर्णन आता है। जैसे जो कोई 100 यज्ञ करते हैं तो इंद्र भी बन सकता है, इंद्र बन जाता है। 100 जन्म तक अगर 4 वर्ण को पालन किए हैं तो ब्रह्मा जी बन सकते हैं। हर देवताओं तक के क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये सारे देवता जो हैं जीव तत्व है। कोई भी जीवात्मा इन सभी देवताओं के स्थिर स्थिति पे जा सकते हैं। तो यज्ञ दान तपस्या करने से पुण्य बढ़ेगा, उसको पुण्य को भोगने भी आना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ दान तपस्या करने से पुण्य बढ़ता है। तो वापस इस शरीर में तो आना ही नहीं है पहले तो यज्ञ दान तपस्या से कोई फायदा नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ करना, जो हर जगह हर परिस्थिति में हमेशा कर सकते हैं, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो चाहे बच्चा हो। एक बार एक बच्चे से पूछा गया हु इज़ कृष्णा, पहले बाकियों से पूछे गए, प्रभुपाद जी ने पूछे थे बाकियों से हु इज़ कृष्णा, तो सभी लोग सिर खुजा रहे थे, बोले कृष्णा के कई सारे डेफिनेशन बता रहे थे, ये हैं वो हैं। बच्चे से पूछे, बच्चे ने बोला परम भगवान है श्री कृष्ण, बस हो गया। भगवान ही मतलब होता है षड ऐश्वर्य पूर्ण संपूर्ण भगवान है। तो बात यह है कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे क्या करना है अंतिम के समय में, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कुछ नहीं करना है, बैठ के सुनो, 7 दिन बैठ के सुनो। 7 दिन कोई यज्ञ नहीं करना है। बोले एक दिन ये सुनना है, 2 दिन सुनना है, कितना दिन? बोले जितना दिन बचा है पूरा दिन सुनो बैठ के, कोई भी दिन कहीं छुट्टी नहीं, बैठ के कोई यज्ञ कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के 7 दिन। सोचिए श्रवण का कितना ज़्यादा महत्व है, श्रवण का इतना महत्व है कि जीवन का अंतिम समय जब आ रहा है, क्या गाइडलाइंस दी जा रही है? सुनना है बैठ के। उत्तम कोटि भक्त उनको मिले थे सुखदेव गोस्वामी, उनसे बैठ के सुनने मात्र से भक्ति होती है। भक्ति के 9 विधि में भागवतम में स्वयं प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज जिनके गुरु नारद मुनि रहे हैं, जो 5 वर्ष की आयु में परम भगवान हिरण्यकशिपु के को जो मारने वाले थे, स्वयं हिरण्यकशिपु को, जो कि ऐसे वरदान मिले थे जिसको कोई सॉल्यूशन नहीं था, इनको जिसने मार दिए। हम नरसिंह आरती में गाते हैं शीला टंका न खा लय। तो नरसिंह आरती के गोद में जो प्रहलाद महाराज खेले हैं, वो यह ज्ञान दे रहे हैं कि 9 विधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति की अंग होती है श्रवण करना। इसलिए मंदिर की तरफ से इतना ग्रुप में मैसेज डाला जाता है, कॉलिंग किया जाता है कि क्लास में आए सुने। भक्ति के अंग में बाकी सब विधि बाद में, जप करना बाद में, जप करने का महत्व जानेंगे तभी तो जप करेंगे। दर्शन करना भी बाद में। अभी अगर मौका मिलता है कि हम भगवान जी स्वयं प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, और अगर मौका मिलता है बैठ के कथा सुननी है, तो आप क्या चुनेंगे बताइए? कथा सुनना, ये तो अभी का आंसर देती अभी सुन के इंस्पायर होके, अच्छी बात है। तो ये जल्दी से मोटिवेट हो गए, है ना। ऐसा मौका श्रील प्रभुपाद जी को दिया गया था। श्रील प्रभुपाद जी को, श्रील प्रभुपाद जी आपकी तरह ही बैठ करके अपने गुरुदेव की कथा सुन रहे थे। गुरुदेव उनको बहुत सुंदर कथाएं सुना रहे थे, और उसी समय ऐसे कोई लीडर आके अनाउंस करते हैं कि दर्शन खुलने वाला है, बस निकलने वाली है, हम सब लोग अलग अलग जगह पे जाके दर्शन करने वाले हैं। जैसे आप सब लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में पता है 12 से 4 सभी मंदिर बंद रहते हैं, उसके बाद 4 बजे के बाद सभी दर्शन खुलने लगते हैं। तो वहीं से उसी समय लगभग कथा हो रही थी, बोले अब सभी दर्शन खुलने वाले, सब लोग जाने वाले। सब लोग उठ के चले गए थे, सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी बैठ के सुन रहे थे। और उसी बेसिस पे गुरु महाराज, उनके जो गुरु महाराज से भक्तिसिद्धांत ठाकुर क्या बोले, यह आगे चल के बड़ा प्रचार करेंगे, बहुत आगे उनको इस भगवान के कृपा को, भगवान के मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। गुरु ने उसी बेसिस पे कृपा दी थी। किस बेसिस पे की? उसको सुनने में इंटरेस्ट है। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी रहे हैं। हम सब लोग इस्कॉन में हैं, तो प्रभुपाद जी का सबसे प्रथम गुण यही था, वही हमें फॉलो करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाकी सब विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है सुनना बैठ करके। भगवान की कथा, भगवान की निज रूप गुण नाम लीला की कथा बैठ के सुनना सबसे बड़ा भक्ति का विधि बताया गया है। कीर्तन भी नहीं है, पहले श्रवणम है फिर कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बता दिए किसका? बाद में लोग कंफ्यूज नहीं, इसलिए 2 शब्द के बाद ही बोल दे रहे विष्णु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु का, स्मरणम भी बाद में, फिर आगे पूरा बता। तो श्रवण करना है, इसलिए इतना ग्रुप में इतना मैसेज भेज के, इतना प्रसाद का अरेंजमेंट करा के, ठीक है आप लोग इतना समय दे रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे कि समय दिए घर पे जाके फिर बनाना पड़ेगा। इतना अरेंजमेंट्स किया जाता है किस लिए? सिर्फ सुनाने के लिए, भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण करने के लिए, क्योंकि यह सबसे
टॉप विधि है श्रवण। तो भगवान का यह लीला श्रवण करने का सुखदेव गोस्वामी मौका दिए थे परीक्षित महाराज को। वही लीला जो चली थी उसको रिकॉर्ड किया गया है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 स्कंद है। 12 स्कंद में से हम 7वें स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। 7वें स्कंद में 7वें स्कंद को भगवान के भुजाओं से कंपेयर किया गया है। पूरे 12 स्कंद को भगवान के अलग अलग अंगों से कंपेयर किए हैं। प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, फिर तीसरा चौथा स्कंद भगवान के जंघाएं हैं, पांचवा भगवान के उदर है, छठवां वक्षस्थल है, 7वां और 8वां दोनों भगवान की भुजाएं हैं, 9वां स्कंद भगवान के गले हैं और 10वां स्कंद भगवान का सुंदर मुख कमल है, 11वां स्कंद और 12वां स्कंद भगवान का ललाट। तो इस तरह से भगवान का जो 7वां स्कंद उन्होंने वर्णन किए हैं ये भगवान की भुजाएं हैं। और ये किस एंगल से भुजाएं हैं? क्योंकि इस 7वें स्कंद में क्या वर्णन किया गया है, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे भगवान ने अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा की है। भगवान अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे हैं। तो 7वें स्कंद में टोटल 15 अध्याय हैं और टोटल 15 अध्याय में से स्टार्टिंग के जो 10 अध्याय हैं, पूरा 10 अध्याय सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज की कहानी है। प्रहलाद महाराज स्वयं श्री भगवान कृष्ण के बाद, परम भगवान श्री कृष्ण के बाद इतना लंबा समय सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ प्रहलाद महाराज को दिए। राम भगवान की भी कथाएं सिर्फ एक अध्याय में भी सिर्फ 3-4 श्लोकों में या ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 श्लोक में ख़त्म हो गई। एंड में क्या बोल दिए? आप सुने, रामायण तो 1000 बार सुनते रहते। भागवत में रामायण का ज़्यादा वर्णन नहीं है। प्रथम वर्णन, सबसे ज़्यादा डिटेल वर्णन किसका है? भगवान कृष्ण की लीलाओं का। उसके बाद प्रहलाद महाराज की लीलाएं। और जब चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वह भी प्रहलाद महाराज की लीलाओं को कई बार सुनते रहते थे, कई बार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हमें शिक्षा लेने वाला अध्याय है 7वां स्कंद। जिसके पास नहीं है खरीदे भागवतम। यहाँ मंदिर में आप खरीदना चाहते हैं तो बोलिएगा, यहाँ मंदिर में तो लोकल अवेलेबल नहीं रहता है, गाज़ियाबाद से हम ऑर्डर करते हैं, तो आपको अभी के अभी ऑर्डर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। भागवतम खरीदें, नहीं तो गाज़ियाबाद से कहीं से भी जाके लें। भागवतम होना चाहिए सभी के घर में। गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। मराठी में यह श्लोक है। तुकाराम महाराज बोलते थे, भगवान के जो परम संत है, जिनको लेने के लिए स्वयं वैकुंठ का विमान आया था, ऐसे संत क्या बोल रहे हैं? गीता भागवत करिति श्रवण, मतलब गीता भागवत श्रवण करने से, करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाज। विठोबा जो कि कृष्ण के ही रूप हैं, भगवान का अखंड चिंतन करना है, हमेशा चिंतन करना है, तो गीता और भागवत का निरंतर नित्य रूप से श्रवण करना है। श्रवण, पढ़ नहीं सकते, जानते हैं भगवान, इसलिए क्या बोले? श्रवण। सुनना इंपॉर्टेंट, आप पढ़ नहीं सकते चलेगा, किसी विद्वान जन के पास जाके उनके पैर पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट करिए, आप मुझे पढ़ के सुना दो प्लीज़। तो पढ़ना, सुनना ज़रूरी है। भगवत गीता और भागवतम, हमारे भगवत गीता में 700 श्लोक है और भागवतम में 18,000 श्लोक है, 18,700 है ना। हर रोज़ एक एक श्लोक सुनेंगे तो भी कितने ही सालों लग जाएंगे ख़त्म करते हुए। इस्कॉन की तरफ से भगवान, इस्कॉन के एक संत थे, वो चालू किए थे 1 पेज अ डे, रोज़ एक एक पेज पढ़ना है। इस रोज़ एक एक पेज पढ़ने से भी कितने ही सालों लग जाएंगे। भगवद गीता लगभग 1000 पेज की है। भागवतम में प्रभुपाद जी ने उसको 18 पुस्तकों में लिखे हैं और 18 पुस्तक एक पूरा इतना बड़ा कार्टून में आएगा। 18 पुस्तक देख के सब लोग चकरा जाते हैं। 18 पुस्तक, वैसे जिसके पास खाली समय है दिन रात पढ़ सकते हैं, आराम से ख़त्म कर सकते हैं, है ना। पर क्या है, वो पढ़ने में रुचि होना चाहिए, श्रवण में रुचि होना चाहिए। पढ़ नहीं सकते हैं, इस्कॉन डिज़ायर ट्री नाम का एक वेबसाइट है, इस्कॉन का ही है, उस पर यह पूरी बुक ऑडियो में भी अवेलेबल है। बुक पढ़ के सुनाया जा रहा है, वो आप सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए। तो उसी में 10 पूरे चैप्टर, 7वें स्कंद के पूरे 10 चैप्टर होने के बाद में 10 चैप्टर ये क्या थे? प्रहलाद महाराज की लीलाएं थी। ये पूरा प्रहलाद महाराज की लीलाएं ख़त्म होने के बाद में अब जो कैमरा है वो कहाँ चले जाता है? युधिष्ठिर के भवन में।
युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, जिसमें यह लीला हुई थी कि शिशुपाल नामक एक राक्षस था। वह शिशुपाल कौन थे? कृष्ण के रिश्ते में भाई लगेंगे, कृष्ण के रिश्ते में वो भाई लगेंगे, कजिन भाई। और उनको शिशुपाल अचानक उस राजसूय में प्रश्न उठता है कि कौन भगवान राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा मतलब प्रथम वर्शिप करने योग्य कौन है? प्रथम वर्शिप करने योग्य कौन है? मतलब प्रथम वर्शिप किसी एक को कराया जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा सीनियर है, सबसे ज़्यादा वर्शिपेबल है, सब उसको पूजनीय मानते हैं। तो निसंकोच रूप से सबसे पहले पांडवों के जो भाई, पांडवों में से जो आते हैं सहदेव, सहदेव ने बोले कि कृष्ण ही है, और 1000 प्रूफ गिना दिए। फिर भीष्म पितामह नहीं, और कई सारे संतगण थे, कई सारे आचार्य थे, सब ने गिना दिए कि कृष्ण ही पूजनीय है। हाँ, उस समय भीष्म पितामह भी थे, सब लोग गिनाए कि कृष्ण ही पूजनीय है, और सब एग्री हो गए। चालू होने वाला था वर्शिप, उसी समय शिशुपाल खड़े होकर बोलने लगते हैं। शिशुपाल जो कि भगवान से बचपन से बैर रखते थे, भगवान से बैर रखना ये मूर्खता जैसी बात होती। जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, जो रहने खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं, है ना। अभी हम हेलोजन लाइट लगाए हुए हैं, दिन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हेलोजन का बिल उठ रहा है, दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? सूर्यदेव, सूर्य की एनर्जी से हम जी रहे। क्यों? सूर्य का अगर बिल मांगने लगेगा तो दे पाएंगे? इसका बिल ही मंदिर का कितना हज़ारों में चला जाता है। सूर्य अगर बिल मांगेगा तो नहीं दे पाएंगे, है ना। कितनी सारी चीज़ें, हमारे शरीर में रक्त का एक बूंद भी बह रहा है, कृष्ण की कृपा से बह रहा है। कृष्ण ये हाथ का स्विच ऑफ कर देंगे, पैरालाइज हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में रक्त का एक बूंद भी बह रहा है कहीं पे भी, कृष्ण की कृपा से बह रहा है। हर पल हम कृष्ण की कृपा पे जीवित हैं। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, माता धाता पिता माँ सब कुछ हैं, प्राण है, प्राण है कृष्ण हमारे, है ना। तो ऐसे कृष्ण जो हैं हमें सब कुछ वह दे रहे हैं, तो उनसे जो सबके परम मित्र है, सबके परम सखा है, उनसे भी कई लोग वैर करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी कई लोग मंदिर नहीं आना चाहते, मंदिर से दूर रहते हैं, बुलाने पे भी नहीं आते, है ना, गीता से दूर रहते हैं। तो यह सब क्या हुआ? मंदिर में ना आना मतलब जैसे कोई हम अपने भाई से रूठ जाते हैं, है ना। क्यों रूठ जाते हैं? कोई हमें कुछ बुरा बोल देता है, भाई से रूठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, उससे मिलेंगे नहीं। क्यों? अगर हम ये सब कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यही दिखा रहा है कि हम उनसे रूठ गए हैं। तो अगर मंदिर में नहीं आ रहे, मंदिर में दर्शन करने नहीं आ रहे, मंदिर वालों से मिल नहीं रहे, तो हम क्या हो गया? मतलब हम तो रूठता कौन है? रूठता कौन है? जो आप बताइए, आप लोग कभी रूठे नहीं है किसी से? हाँ हाँ, तो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते, जिससे हम अपना मानते हैं। तो अपना मान रहे पहले तो रूठने का सवाल ही नहीं। अपना मान रहे मतलब थोड़ी देर के बाद इग्नोर कर दो, यार अपना ही है। तो किसी भी एंगल से भगवान से विरोध या करना या वैर करना, रूठना कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे पिता हैं, हमारे परम मित्र हैं, हमारे परम सखा हैं, हमारे प्राण हैं। दिन में तो 10 बार आना चाहिए। मेरा जब मैं मंदिर में ज्वाइन किया था, मंदिर में हमारा ट्रेनिंग होता था, तो हमारा एक कार्ड बनता था। जब कई पहले बात है, इस्कॉन में जो पूर्ण रूप से जो ज्वाइन करते हैं, पीवीटी येलो में जो रहते हैं, तो उनका एक कार्ड बनता है, उसमें डेली शेड्यूल उनको दिया जाता है। उस डेली शेड्यूल में और वो अपने अथॉरिटी को जाके चेक कराते हैं, हाँ ये डेली शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो उस कार्ड में एक कॉलम रहता था, कितने बार आप जाके भगवान का दर्शन किए, है ना। उसमें अगर स्कोर हफ्ते भर में, है ना, कुछ एक अमाउंट रहता था, उससे कम अगर आया तो हमें कुछ अलग प्रकार की सज़ा दी जाती थी, है ना। तो मीठी सज़ा होती थी, भगवान का सेवा करो, भगवान के बर्तन धो जाके हरिनाम पे जाओ, है ना। भगवान से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड सज़ा होती है, हरिनाम लिखो, है ना। तो ये सब होती थी। पर यह हमें इस समय में क्या शिक्षा दी गई कि आपको क्या करना है? डेली जाके दर्शन करना है। हमारे प्राण, हमारे मित्र, हमारे सखा, है ना, जिनसे हम चाह के भी हम नहीं रूठ सकते हैं। रूठना है तो भी नहीं रूठना है, कोई चांस नहीं है रूठने का। हर रोज़ मंदिर आने का प्रयास करना चाहिए। जो बहुत दूर रह रहे, नहीं कर पा रहे जॉब वगैरह के कारण, घर पे मंदिर बनाए,
घर पे रोज़ दर्शन करें, ऑनलाइन होता है सब कुछ वैसे दर्शन करें, और ये कार्यक्रम जैसे होता है हफ्ते भर में एक बार आएँ, है ना। हफ्ते भर में इतना बड़ा छत है, फिर भी छत का एक कोना भी नहीं भर रहा है, इतने कम लोग हैं, है ना। तो अगली बार सब लोग आप एक हैं, आप 50 को लेके आइए। अगली बार वैसे भी आपके पास बहाना रहेगा नहीं आने का, नवरात्रि रहेगी, बट फिर भी आने का प्रयास करिए, है ना। छत भरना चाहिए। तो यह जो मैं इस बात से उठा रहा था कि यह मैं बता रहा था, हमें भगवान से रूठने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे परम मित्र है, आना ही है हमें उनसे मिलने के लिए, है ना। तो भगवान से जब हम रूठ जाते हैं, उनसे शिशुपाल जी रूठ गए थे। इसी रूठने पे वह क्या कर रहे थे, वह ढेर सारी गालियाँ गिना रहे थे। अब भगवान के जैसे आपको अगर कोई बुरा बोल रहा है, आपके चाहने वाले ये हैं, ये उसी समय उठ करके तेरी इतनी हिम्मत कैसी, और कुछ ना तो कोई हथियार उठा लेंगे। सभी पांडवगण सभी लोग हथियार उठा लिए थे। भगवान बोले शांत, कुछ मत करो। तो ये तो इसका हमारा रोज़ का है। कृष्ण शिशुपाल जब भी कृष्ण से मिलते थे गालियाँ देते रहते, हमेशा गालियाँ देते रहते, पर क्या करते थे ना, हमेशा गालियों को काउंट रखते थे, 1 2 3 ऐसे काउंट रखते थे, क्योंकि उनको पता था कृष्ण ने क्या शपथ लिए थे, 100 होने के बाद में तू बोलने लायक ही नहीं बचेगा, सिर ही उड़ा देंगे। तो शिशुपाल हमेशा काउंट रखते थे, पर उस समय वो फ्लो में बह गए और काउंट रखना भूल गए, और जैसे ही 100 कंप्लीट हुआ, कृष्णा तो काउंट रख ही रहे थे, गर्दन उड़ गई। और ऐसे उड़ी कि जब ये जो क्या था, राजसूय यज्ञ का जगह था, तो जो बूंद है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जगह अपवित्र हो जाएगी। तो भगवान तो सभी कार्य में समर्थ हैं, तो कुछ नहीं हुआ, कोई अपवित्र भी नहीं हुआ, कोई रक्त की बूंद नीचे नहीं गिरी, और उधर से उनके शरीर से आत्मा निकल के भगवान के शरीर में जाके समा गई। और ये सबके सामने लाइव हुआ, लाइव दिख रहा है, हाँ शरीर से आत्मा निकल रही है, आ रही है, कृष्ण में समा गई, लाइव सबके सामने हुआ। ये देख के बाकी सब तो आश्चर्य हुए। युधिष्ठिर महाराज जो भगवान के परम भक्त है, ये उनसे ज़्यादा आश्चर्य हो गए। क्यों? ये वो कृष्ण को तो अपना छोटा भाई मानते थे, है ना। उनको बोलते थे जाओ आप ये काम करके आओ, ये करके आओ, ये ऐसे इधर आओ, इधर ही बैठो, अपने साथ में आओ, वो भी नीचे ही बैठाते थे। तो ऐसे अपने छोटे भाई को मानते थे। तो ऐसे कृष्ण के जब आए तो कृष्ण को जाके तो नहीं पूछे, उस मतलब समझ गए कृष्ण हैं कोई तो बड़े हैं। तो जाके किनसे पूछते हैं? नारद मुनि से जाके पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब, क्यों, कैसे, क्यों आत्मा निकल के इनके शरीर में चली गई। तब वो पूरी कहानी चालू करते हैं बताना, वो पूरा जय विजय से कहानी बताना चालू करते हैं। ये जो है जय विजय थे, उसमें 3 जन्म इन्होंने लिए थे, ये आखिरी जन्म था। पहले वह कौन, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए थे, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में, फिर दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आके, और ये आखिरी जन्म था। अब ये भगवान के धाम वापस चले गए। तो ये पूरी कहानी सुनाए और फिर वो पूरा सुनना चालू करते हैं, और डिटेल में, नहीं ये शॉर्ट में मत बताओ। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, यही भगवान के भक्त का गुण होता है। अगर कोई भगवान के भक्त को भगवान की लीला शॉर्ट में बता देगा तो वो ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है, बोलता है नहीं, मुझे भगवान की लीला शॉर्ट में नहीं बताओ, पूरा डिटेल बताओ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर उनको बताने में थोड़ा कष्ट आ रही है तो 1000 प्रश्न करेंगे, बोले ये सब प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताओ। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि कैसे एक पिता अपने पुत्र का वध कर सकते हैं। 5 साल के बालक का, 5 साल का तो बालक देखते ही, उसके चेहरे को देखते ही सब हम जो भी गुस्सा होगा भूल जाते हैं। ठीक है यार, बच्चा ही तो ऐसे बालक को मारने के लिए कैसे अपना उनका खुद का पिता आ जाते हैं, कैसे अग्रेसिव हो जाते हैं, और ऐसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं। और उस बालक ने कैसे इतनी भक्ति कर ली कि भगवान स्वयं उनको आके दर्शन दिए। इसी प्रश्नों की श्रृंखला में नारद मुनि यह पूरा 7वां स्कंद सुनाए हैं। आप जरूर समय निकाल के 7वां स्कंद पढ़िएगा। 7वें स्कंद के जो पूरा सुनाने के बाद में 14th चैप्टर में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अब यह कहानी आपने सुनाए, और ये कहानी के अंत में क्या था, प्रहलाद महाराज को भगवान क्या बोले थे प्रकट होने के बाद में कि हिरण्यकशिपु का तो उन्होंने वध कर दिए, और बाद में क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं अब आप इस कुर्सी पे बैठिए। बहुत सुंदर वो वाक्य है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रहलाद महाराज की घटना को कई बार सुनते रहते थे, 1000 बार सुने। 5 साल का बालक क्या प्रार्थना करता है भगवान से, 5 साल का बालक।
भगवान आपके सामने प्रकट होके बोल रहे हैं मांगो क्या चाहिए, है ना। तो हमारी तो पहले से इतनी बड़ी लिस्ट रहेगी, बहुत लंबी लिस्ट रहेगी, है ना। हजारों चीज़ मांगने लगेंगे, मांगते मांगते थक जाएंगे। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि आपको कोई बोलना चाहेंगे, किसी को याद है, कोई पढ़े हैं, सुने तो? बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं। नहीं, आप नहीं। कोई बोलना चाहेंगे? कोई गेस कर सकते हैं परम भक्त भगवान से क्या मांगता है? भगवान को ही मांगता है। वो तो है ही, बहुत सुंदर बोले हैं, परम भक्त भगवान को ही मांग लेते हैं। पर ये परम भक्त भी नहीं है, परम भक्त है। ये भगवान को उल्टा डांटने लगे। भगवान को डांटते हुए बोल रहे हैं कि क्या मैं बनिया हूँ? बनिया समझे मुझे? मैंने भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं की है, जिसको ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये चैतन्य महाप्रभु इसको शिक्षाष्टकम में लिखते हैं। शिक्षाष्टकम के आगे के श्लोकों में चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है। कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हर एक जीवात्मा का स्वरूप है उसका, ये उसका, जैसे चीनी का धर्म क्या होता है? मिठास। चीनी अपने मिठास को कभी नहीं छोड़ सकता, तो ऐसे उसका धर्म है, चीनी का धर्म है मीठा होना। तो उसी प्रकार से हर एक जीवात्मा का धर्म है क्या? सेवा करना। कृष्ण का वो नित्य दास है, किंकर है, दास है। तो दास क्या होते हैं कि हमेशा मालिक की सेवा में लगे रहते। मालिक जब बुलाए हाजिर होना चाहिए। मालिक देगा तो कुछ खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। वैसे भी हम ना दास ही हैं। भगवान अगर रूठ गए तो क्या ही कहना फिर। एक बार एक सुंदर घटना हुई थी, आप सब जानते ही हैं, एक कथा में प्रचलित है ये घटना कि जब राम सेतु बन रहा था, हनुमान बड़े बड़े पर्वत उठा के डाल रहे थे पानी में, सब तैर रहे थे। भगवान सोचे मैं डाल के देखता हूँ, तो वह एक पत्थर उठा के डाले तो वह डूब गया। तो हनुमान जी आके उसका परपट दे रहे हैं। हनुमान जी पीछे खड़ी थे, भगवान देखने लगे। भगवान पूछे ऐसा क्यों? तो हनुमान जी क्या बोले कि यह पत्थर जो भी तैर रहे थे इन पे आपका नाम लिखा है, आपकी शक्ति है ना, तो इसलिए तैर रहे हैं। पर जिनको आपने ही छोड़ दिए उनका क्या आसरा रहेगा, है ना। तो हम यह ना करें कि भगवान ही हमें छोड़ दें, है ना। हम भगवान के सामने रोज़ आके अटेंडेंस लगाते रहना है, नहीं तो कभी भगवान हमें भूल गए तो मुश्किल होगा, है ना। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार संडे को या महीने में एक बार हमेशा आते रहें भगवान के धाम में। भगवान का घर ये आप ही का घर है। जगन्नाथ जी का मंदिर जो होता है ये हम सभी का घर है। मंदिर इसको बोलते हैं, तंदिर नहीं बोलते हैं। तन मतलब शरीर, तो तंदिर बोला जाता है इसको नहीं। ये क्या है? मंदिर का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे मन आके धीर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, गंभीर हो जाता है, यह मंदिर है। तो इसलिए मंदिर में हमेशा आना चाहिए। जैसे शास्त्र में मंदिर को या इस पूरे भौतिक जगत को ही हॉस्पिटल से कंपेयर किए हैं या जेल से कंपेयर किए हैं। जिस प्रकार से जेल में हमें सुधारने के लिए रखा जाता है, हॉस्पिटल में हमें सुधारने के लिए रखा जाता है ना। हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है और इधर मन का इलाज होता है। मन का इलाज हम शरीर को साबुन से घिस के साफ कर सकते हैं। मन का साबुन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसी क्रम में युधिष्ठिर महाराज पूरा कथा सुनने के बाद में बोलते हैं भगवान से कि नारद मुनि से ये बोल रहे हैं कि हमारे आपने परम भक्ति कथा सुनाई है, परम भक्त भगवान से अंतिम में क्या याचना की है? तो नारद मुनि यही बोले थे कि प्रहलाद महाराज ने क्या मांगे थे कि बस आपका नाम में मुझे रुचि हो, आपके भक्तों का संग हमेशा मिले रहे, संग हमेशा बचे रहे। फिर भी हिरण्यकशिपु उनको नरसिंहदेव उनको कई बार बोल रहे थे नहीं कुछ मांगो मांगो कुछ मांगो, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। 5 साल के बच्चे को ठग लिया, कुछ नहीं दिया। बोलते ठीक है, आपने मेरे पिताजी का
उनको वध किए, तो उनको आप सदगति दे दीजिए। और वो तो हो ही गया, अब मैंने उनको छू लिया मतलब वो सदगति हो गया। उनका छोड़िए, उसका आपका 21 जनरेशन तर गई। तो आचार्यगण इसका तात्पर्य देते हैं 7 जनरेशन आगे, 7 पीछे, 7 पिता का, 7 माता का, ऐसे उसका तात्पर्य देते हैं, है ना। बट जिस भी परिवार में कोई भी भक्त बन गया, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो तर गया, उसकी पूरी जनरेशन्स तर गए। भागवतम में यहाँ तक वर्णन आता है, अभी जैसे पिंडदान का समय चल रहा है, पितृपक्ष का अवसर है, पितृपक्ष पे कर्मकांड विधि से बताया जाता है कि अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। अलग अलग जगह पे आप दान करके, दान करने का सबसे उत्तम भगवद गीता में विधि बताई गई है कि सही जगह पे दान करें, सही व्यक्ति को दान करें, सही उद्देश्य से दान करें। तो सही जगह, मंदिर, सही उद्देश्य, भगवान का कार्य, भगवान का सेवा, यह सब होता है ना। जैसे भगवद्गीता में बताया गया, भगवद्गीता के महात्म्य में एको देवो देवकी पुत्र से एव, एक ही देव है कौन? भगवान श्री कृष्ण, देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एक ही शास्त्र है, एको शास्त्र देवकी पुत्रम एवं, एक ही शास्त्र है भगवद्गीता, एक ही कार्य है, क्या? उनकी सेवा। एकस्य नामानि तस्य नामानि, एक ही नाम है, भगवान कृष्ण का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रहलाद महाराज इसी प्रकार के वरदान मांगते हैं, इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज ही उनसे भी पूछते हैं कि गृहस्थ भूमिका निभाने को बोला गया था प्रहलाद महाराज, 36,000 साल उसके बाद प्रहलाद महाराज गृहस्थ के रूप में राज्य किए थे। तो उसी को देखते हुए युधिष्ठिर प्रश्न पूछे थे कि गृहस्थ का कार्य क्या होता है, गृहस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ कौन होते हैं, क्या होते हैं। सिर्फ शादी कर लेने मात्र से व्यक्ति गृहस्थ नहीं हो जाते हैं। 4 धर्म बताए गए हैं या 4 वर्ण बोले गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इंसान के फेजेस। फिर हमारे जीवन के फेजेस में बताए गए हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार्य के बाद, ब्रह्मचार्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ के बाद गृहस्थ, मैरिड लाइफ, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ, फिर वो त्याग करके आप अकेले रहने का प्रयास करिए। अकेले रहने के प्रयास को बोलते हैं वानप्रस्थ लाइफ। अकेले मतलब सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगे रहना, यह सेवा में लगे रहने का जो प्रयास होता है वो वानप्रस्थ लाइफ। और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाना मतलब संन्यास लाइफ। तो जीवन का उद्देश्य होता है कि जैसे स्टार्टिंग में बताया, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। पूरे वर्ण में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सभी वर्ण में हर एक जीवात्मा का कर्तव्य ही है कि वह कृष्ण की सेवा में लगे रहे। ब्रह्मचार्य होते हुए उनका सेवा में लग सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लगे रहे। गृहस्थ होते हुए कुछ ड्यूटीज़ आ जाती हैं वहाँ पे। क्या ड्यूटीज़ आती है, मुख्य रूप से युधिष्ठिर को क्या शिक्षा दी गई, पूरे 14 चैप्टर का कंक्लूजन में बताऊंगा 3 सूत्र में, उसको हम सुनेंगे। पहला सूत्र जो बताए गए हैं गृहस्थ धर्म का, पहला बताया गया है नाम जप करना। नाम जप के जरिए, नाम जप में जिसका हम सुन ही रहे प्रहलाद महाराज, जैसे आप अपने बच्चे से पूछेंगे या आप ही कहीं जगह पे गए, जैसे आज अभी आप इस कक्षा से वापस जाएंगे, घर पे जाएंगे, जो लोग इस जगह पे नहीं आए वो आपसे सपोज पूछते हैं आज आपने क्या सीखा, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आप शिक्षा ग्रहण करके आए हैं? नाम जप, हाँ ये सब आप सीख रहे, मंदिर का दर्शन करना, कीर्तन करना। तो प्रहलाद महाराज से सीखा, पूछा गया आपने स्कूल में क्या सीखे हैं, सबसे बेस्ट शिक्षा आप जो स्कूल में ग्रहण किए हैं वो बताइए। जैसे आप बच्चे से पूछते हैं ना आज स्कूल में क्या सिखाया है, तो उनसे पूछा गया, तो प्रहलाद महाराज बेझिझक होके क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पूरा 9 विधि बताते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, पूरे हर प्रकार के ज्ञान में सबसे बेस्ट ज्ञान है भगवान के नाम का श्रवण करना, कथा का श्रवण करना। जब भी मौका मिले कथा श्रवण करना,
जब भी मौका मिले भगवान के दर्शन से ज़्यादा महत्व है कथा। हम क्या ही देख पाएंगे भगवान को, भगवान को हम क्या ही देख पाएंगे। हमारी जड़ आंखें हैं, जड़ वस्तु सामने में है, मूर्ति ही दिखाई देगी। पर जब कथा सुनेंगे तब समझ में आएगा प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा नहीं खड़े हैं ये स्वयं, ऐसे जगन्नाथ जी के कोई ऐसे मूर्ति नहीं है, स्वयं प्रतिस्थापित किए गए जगन्नाथ जी स्वयं खड़े हैं। स्वयं जैसे किसी कंपनी के सीईओ के पास में हम जाते हैं, एकदम ऐसे सूट बूट अच्छे से फ्रेश कपड़े पहन के जाते हैं, एकदम पूरा अच्छे से नीट एंड टाइडी होके, और क्या पूरी तैयारी के पूरे फाइल वाइल के साथ लेके जाते हैं। सीईओ ने पिछली बार क्या पूछा था, अभी क्या पूछेगा, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं कंपनी के हेड के पास, या कोई स्कूल में है तो अपने प्रिंसिपल के पास, हेड के पास जा रहे हैं, कहीं भी किसी हेड के पास जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, फ्रेश होके जाते हैं। ऐसे नहा धो के, बिना नहाए धोए, जो कबर्ड में जो ड्रेस रखा था उठा के पहन के नहीं, एकदम स्वच्छ रूप में आना है। धोती कुर्ता पॉसिबल है तो धोती कुर्ता में आना है। मंदिर जा रहे हैं, किसी पब में डांस करने या कहीं किसी जगह पे नहीं जा रहे, मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के सामने आ रहे हैं। भगवान के प्रिय कौन है? देवतागण उनके प्रिय हैं। देवतागण तो मनुष्य को एकदम ही तुच्छ समझते हैं, मनुष्य उन्हीं में नहीं जाना चाहते, एकदम ही तुच्छ समझते हैं, है ना। इसको मृत्यु लोक बोला जाता है, इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है, क्योंकि हर समय यहाँ पे सबकी मृत्यु ही होती रहती है। ऐसे लोग में कोई नहीं आना चाहता। भगवान के प्रिय हैं देवतागण, देवताओं का ड्रेस है धोती कुर्ता, तो एटलीस्ट हम कुछ नहीं है धोती कुर्ता में आए, हाँ अपने ऐसा दिख रहा है कोई तो है धोती कुर्ता में, माताएं साड़ी में, और अथवा जो वैष्णव ड्रेस होते हैं उसमें आना चाहिए। नहीं भी पहन के आए एटलीस्ट तिलक लगा के आए, तिलक लगा के, भगवान का सुंदर तिलक लगा के आना चाहिए। तिलक नहीं लगा पे आ रहे हैं, जल्दी में आ गए, पानी का तिलक लगा के जाइए। कुछ लोग बोलते हैं कंपनी में अलाउड नहीं है, ठीक है पानी का तिलक तो लगा सकते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। तिलक के मंत्र होते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 12 जगह पे शरीर में तिलक लगाया जाता है, 12 जगह पे तिलक लगा के शरीर को सजाया जाता है। शरीर एक मंदिर है जिसमें परमात्मा के रूप में स्वयं शिरोदक्षाई विष्णु रह रहे हैं। यही सब ज्ञान 14 चैप्टर में दिया गया है। युधिष्ठिर महाराज को यही सुनाए जा रहे हैं कि सबसे पहले गृहस्थ का धर्म है अपने घर को मंदिर बनाएं, अपने आप को, अपने शरीर को मंदिर बनाएं, स्वच्छ रखें। किस रूप से? आंतरिक रूप से भी स्वच्छ रखना है रेगुलर जाप करके, और बाहरी रूप से भी स्वच्छ रखना है रेगुलर स्नान करके। जैसे जब ब्राह्मण हो जाते हैं, ब्राह्मण संन्यास के यज्ञ के द्वारा जब ब्राह्मण दीक्षा मिलती है तब कंपलसरी होता है ब्राह्मण को कि वो 4 बार नहाएगा, 3 बार नहाएगा, 4 बार नहाएगा, कंपलसरी। ये स्वच्छता की चीज़ है, यह सब भी गृहस्थ के नियम में आते हैं। तत्पश्चात पहला है नाम जप। दूसरा जो नियम बताया गया है कि जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हर गृहस्थ हमेशा यज्ञ करता है। खाना जो पकाना है वो यज्ञ है, क्योंकि उसमें अग्नि का आ रहा है, अग्नि आना ही मतलब वो यज्ञ हो गया। हर अग्नि के द्वारा दिया गया चीज़ विष्णु तक पहुँचते हैं, तो खाना पकाना एक यज्ञ हो रहा है। उसके बाद जो भी पकाया जा रहा है, जो भी चीज़ ग्रहण किए जा रहे हैं वह भोग लगा के ग्रहण करें, भगवान को खाए दिखा के ग्रहण करें। क्या सबूत है? तीसरे भगवद गीता में स्वयं कृष्ण बोले, तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, नहीं 13वां श्लोक है, तो इसमें भगवान बोले हैं कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मतलब यज्ञ का आशिष्ट, आशीर्वाद के रूप में हमें कोई भी चीज़ ग्रहण करना चाहिए, और अगर नहीं ग्रहण कर रहे तो वह क्या है? मुच्यन्ते सर्व किल विषय। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसमें अगर भगवान को भोग लगा के ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पाप ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाप। कोई भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं, इस गले से कोई भी चीज़ नीचे उतरेगा तो वह भगवान को भोग लगाया हुआ ही होगा। ठीक है, पहला है नाम जप, दूसरा है भोग लगा के चीज़ें ग्रहण करना। और भी इसमें स्टैंडर्ड आते जाएंगे, ये मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं। स्टैंडर्ड हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। और उसमें आता है आपका शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें। सात्विक आहार क्या होता है ये भी भगवान बता दिए, भगवद गीता में सब बताया हुआ है। भगवद गीता कोई पूजा पाठ का पुस्तक नहीं, अगरबत्ती कैसे घुमाना ये सब नहीं बताया भगवद गीता में। भगवद गीता में जीने की कला सिखाए, क्या खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यह सब सिखाया है भगवद गीता में।
तो क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, सात्विक आहार क्या होता है यह बताया गया। आप आश्चर्य हो जाएंगे ये सुन करके। तमोगुणी आहार में भगवान बता रहे हैं 3 घंटे से 1 प्रहर बोले उसमें, 1 प्रहर मतलब 3 घंटा, तो ये 3 घंटे से ज़्यादा पकाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो तमोगुणी हो जाता है। तो सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सात्विक में भी अपने स्टैंडर्ड को और बढ़ा सकते हैं, प्याज लहसुन हटा सकते हैं, प्याज वो तामसिक भोजन हो जाता है, तो प्याज लहसुन रहित भोजन ग्रहण करें। वैसे भी हम अगर कोई शुद्ध कार्य करते हैं, जैसे किसी के घर में अगर कोई गुजर जाते हैं तो 13 दिन तक क्या ग्रहण करते हैं, बिना प्याज लहसुन वाला ही ग्रहण करते हैं ना। तो ऐसे हम अगर नॉर्मल या ऐसे चीज़ों में, ऐसे ओकेशंस पे हम ग्रहण कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसको पूरा लाइफ का पैटर्न बना लीजिए। कई सारे फ़ायदे होते हैं प्याज लहसुन को छोड़ने के, कई सारे फ़ायदे होते हैं। आपके शरीर से दुर्गंध आ रहा है, शरीर का दुर्गंध छूट जाएगा, शरीर की छोटी छोटी बीमारियां हट जाएगी, आपका मन एकदम क्रिएटिव हो जाएगा, कई सारे क्रिएटिव आइडियाज आने लगे क्योंकि सात्विक हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इसके ऊपर, जो कई समय तक से सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं और कई समय तक सात्विक भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उनके ऊपर, उनके माइंड के, उनके सोचने के तरीके के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो यह बताया गया सात्विक भोजन ग्रहण करें, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करें। कई सारे लोग बोलते हैं कि भगवान पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनको क्यों तोड़े हम लोग, उसको तोड़ने से ही पाप लगेगा, है ना। भगवान जानवरों को मारने से पाप लगता है तो इनको भी तोड़ने से पाप लगेगा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि हम ना तो वेजिटेरियन हैं ना तो हम नॉन वेजिटेरियन हैं। हम कौन है? कृष्णटेरियन है। हम वेजिटेरियन भी, भगवान पेड़ पौधे भी खा रहे हैं, बट वह भी हम क्या कर रहे हैं? भोग लगा के ग्रहण कर रहे हैं। पेड़ पौधों में भी जान होती है पर वह चेतना उनकी कम होती है, वह चेतना बहुत ही निम्न होती है। भागवत में बताया गया है जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव ही दूसरे जीव का जीवन। तो पेड़ पौधे हमारे कैटेगरी में बताया, हमारा जो मेनू कार्ड दिया गया है खाने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मेनू कार्ड बताया गया है। तो यह सब हम ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रथम जो बताया गया क्या? नाम जप। दूसरा बताया गया भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना। और तीसरा जो बताया गया है डीटी वर्शिप करना, डीटी वर्शिप। ये बताया जाता है सभी गृहस्थ को डीटी वर्शिप करना चाहिए। डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, नहीं कर सकते हैं। आचार्यगण उसको सिंप्लीफाई करके बताते हैं, आसान तरीके से, आसान भाषा में बताते हैं कि आप फ़ोटो को वर्शिप करिए। फ़ोटो को वर्शिप करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आराम से आप कैसे भी वर्शिप कर सकते। पहले तो वर्शिप का जो स्टैंडर्ड है, अगर हम विधि के हिसाब से देखेंगे तो स्टैंडर्ड आएगा, नहीं तो प्रेम में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी की जो लीला हुई थी। जगन्नाथ जी पहले शबरों के हाथ में थे, शबर जाति के कुछ व्यक्ति थे, उनके हाथों के द्वारा वर्शिप होते थे। तो वो कैसे वर्शिप करते थे? कुछ भी वर्शिप करते थे, कभी भी फूल ऑफर कर रहे, कभी भी कुछ ऑफर कर रहे, क्योंकि वो भगवान को ऐसे खड़े रह के नियम के हिसाब से वर्शिप नहीं करते थे। वह जिनका वर्णन आता है कथा में, जगन्नाथ जी का जो वर्शिप करते थे, वह भगवान को देखते ही खो जाते थे, भगवान को देखते ही खो जाते थे। उनको स्मरण ही नहीं रहता था अपने शरीर का, अपने स्थिति का, और वह जो मन में आ रहा है ऊपर नीचे देखते नहीं, जो ऐसा भगवान के लीला में ही खो जाते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में पहली बार गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी को दर्शन दूर से ही करते ही बेहोश हो गए थे। पूरा जगन्नाथ बोल भी नहीं पाए थे, ग तक ही पहुँचे थे और ग में ही बेहोश, जग ग 2 शब्द में ही बेहोश, क्योंकि वो जगन्नाथ उनको नहीं दिख रहे थे। कौन दिख रहे थे? स्वयं श्याम रंग के कृष्ण दिख रहे थे, स्वयं श्याम रंग के कृष्ण। तो जब हम ये मानेंगे कि प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, साक्षात स्वयं कृष्ण खड़े हैं, तब हम जानेंगे कैसे जाना चाहिए कृष्ण के सामने, कैसे रहना चाहिए। टेम्पल में कई सारे एटिकेट्स भी होते हैं। गृहस्थ उसके 14 अध्याय में ये भी बताया गया है कि भगवान के मंदिर में रहने पे क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। भगवान के मंदिर में ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, भगवान के मंदिर में पैर फैला के ऐसे नहीं बैठते हैं,
भगवान के मंदिर में किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में अपने आप को महान नहीं बताना चाहिए, मैं ये हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर, सब दास है वहाँ पे। ऐसे कई सारे जो है मंदिर में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वह बताया जाता है। जैसे आप किसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उसके सामने जाके आप अपना बताएंगे इतना महान महान मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में कई सारे नियम बताते हैं भगवान के मंदिर में। प्रभुपाद जी उसको सरल करके बताए हैं। किसी भी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, यदि आप ध्यान से सुन सकते हैं, आपको क्लास का कुछ याद रहे ना रहे, मंदिर में प्रवेश करने के तरीके सिंपल से तरीके हैं, वो याद रख लीजिएगा आगे के समय के लिए। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हमारा मंदिर कोई घंटा बजा के जाने वाला मंदिर नहीं है। यह मंदिर क्या है, प्रभुपाद जी ने इसको कैसा बनाए हैं, यह एक शैक्षणिक ग्रह है। शैक्षणिक ग्रह है ये, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल जैसा है ये, गुरुकुल जैसा है ये। यह यहाँ पे हर प्रकार का चीज़ मिलता है, ज्ञान, प्यार और मेडिकेशन जो हम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करने की विधि सब मिलती है यहाँ पे, प्रसाद सब है। तो जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, नॉर्मल जब किसी के घर जाते हैं, कैसे जाते हैं घर में, बेल बजा के, सीधा गेट तोड़ के घुस गए, है ना, नहीं, है ना। मंदिर के सामने बेल तो है नहीं हमारे मंदिर में। बाकी मंदिरों में देखेंगे घंटी रहता है, हमारे मंदिर में नहीं है। देखें, घंटी नहीं है, किसी भी इस्कॉन मंदिर में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि सब आकर के वो घंटी बजा ठोकते रहेंगे वहीं पे, है ना। तो यहाँ पे घंटी नहीं बजाना, घंटी बजाना ओके, वो घंटी बजाने का तात्पर्य है कि हम नॉक नॉक कर रहे हैं कि हम भगवान मैं आया हूँ बताने के लिए, है ना। तो नॉक नॉक करना, हम पहले भी मंदिर में जा रहे हैं तो क्या है, नॉक करके जाएं, दरवाजे पे नॉक करके जाएं या ऐसे प्रणाम करके जाएं कि हम एंटर कर रहे हैं, परमिशन ले। भगवान का घर है ये, हमारा घर नहीं है ना, हमारा घर नहीं है, ऐसे घुस जाएंगे। आप देखे होंगे यहीं पे कई सारे ऐसे बंगले हैं जिस पे लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। आप बिना पीछे घुस जाएंगे, पीछे से कुत्ता भागते हुए आएगा, आपको हम सभी को जो भी आएगा हानि पहुंचाएगा। या कैमरा की निगरानी में रहेंगे, वहाँ पे अलार्म बजने लगेगा, और भी हाईफाई सिस्टम है तो अलार्म बजने लगता है, कोई भी ऐसे बिना पूछे घुस जाता है तो पहले तो गेट ही नहीं खोल पाएंगे, और भी एडवांस सिस्टम होते हैं। कैमरा से क्लियर हो गया कौन है तभी वो घुस पाएगा अंदर, है ना। तो पहला है नॉक करके जाए। फिर जो मंदिर जिन्होंने खड़ा किए हैं, जिनका है ये स्वयं जो मंदिर के आचार्य हैं, प्रभुपाद जी लेफ्ट साइड में रहते हैं, तो उनको प्रणाम करना है। माताएं पंचांग प्रणाम करती है, प्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है डंडे की तरह गिर जाना। दंडवत प्रणाम ऐसे नहीं ऐसे छू लिए ऐसे कर लिए, नहीं। मैंने ऐसे कई सारे वरिष्ठ वृद्ध से वृद्ध लोगों को देखा है, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कोई बहाना ही नहीं। हाँ, अगर बैक पेन है, बहुत सीरियस बैक पेन है तो ठीक है, पर फिर भी कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट घुटने के बल बैठ जाए। घुटने नीचे से तो नहीं बैठ सकते हैं, है ना। तो प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब अष्टांग प्रणाम भी उसको बोला जाता है। हमारे शरीर के 8 अंग स्पर्श होते हैं, किस पे, ज़मीन पे, है ना। पैर, घुटना, छाती, हाथ, शरीर, मन। मन के द्वारा हम प्रार्थना अर्पित करते हैं, है ना, प्रार्थना अर्पित करते। साष्टांग क्या होता है? साष्टांग मतलब वही गिर जाना, प्रणाम करना। साष्टांग का ही 2 प्रकार के साष्टांग प्रणाम होते हैं। एक पंचांग प्रणाम, 5 अंगों को भगवान धरती पे स्पर्श करते हुए प्रणाम करना। दूसरा अष्टांग, 8 अंगों को प्रणाम करना। अष्टांग प्रणाम को और डिटेल बताया जाता है कि आप डंडे की तरह गिर जाइए, दंडवत प्रणाम, है ना। हाँ, पूरा हाथ ऐसे फैला करके नीचे झुक करके प्रणाम करना। हाथ, पैर, घुटने, छाती, मुंह भी नीचे रह करके। और ये जो 5 अंग हुए, 3 बाकी के क्या है, मन होना चाहिए जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उनके चरणों में। बुद्धि होना चाहिए, उनका मंत्र हम जाप कर रहे हैं। मंत्र नहीं आता है, एटलीस्ट उनका नाम लेके जय बोल दीजिए। मंत्र नहीं आता है प्रभुपाद का तो सीखिए पहले तो, फिर भी याद नहीं कर पा रहे, ठीक है, इतना ही बोले श्रील प्रभुपाद की जय। फिर यह प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर और भी आचार्य हैं मंदिर में, जैसे आप और इस्कॉन के बड़े मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे अल्टर होते हैं। नहीं है, यहाँ पे एक ही अल्टर है, जाके फिर हम जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं।
और सीधा जगन्नाथ जी तक तो देख ही नहीं पाते, देखना ही नहीं चाहिए। कैसे हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं? आचार्यों के थ्रू, आचार्यों के थ्रू हम दर्शन करते हैं। आप हमारा अल्टर विग्रह देखिएगा, अभी तो 8:30 हो गए तो बंद हो गया होगा दर्शन, कल आके देखिएगा, नहीं तो फोटो में आप सभी को ग्रुप में फोटो आता है, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? आचार्य प्रणाली होती है, गुरु शिष्य प्रणाली होती है। सबसे पहले प्रथम प्रभुपाद जी का फोटो रहेगा, फिर उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु, है ना, ऐसे करके गुरु शिष्य प्रणाली हुई। बाद में अंत में रहते हैं षड गोस्वामीगण। फिर उसके ऊपर हम सेकंड लेवल पे हम देखते हैं, ये पहले हो गए। सेकंड लेवल पे हम देखते हैं कि पंचतत्व हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत, और फिर गदाधर और श्रीवास ठाकुर, पंचतत्व हैं ये। और फिर उसके बाद में बगल में ही, हमारे यहाँ पे तो जगह कम है इसलिए सेकंड लेवल पे ही सभी हैं, तो वहाँ पे फिर गौर निताय हैं, और फिर तत्पश्चात फिर राधा कृष्ण हैं, तत्पश्चात लक्ष्मी नरसिम्हा हैं। तो इन सबको प्रणाम करते हैं, और अंत में फिर बलदेव जी को, पहले सुभद्रा जी को, फिर बलदेव जी को, फिर सुदर्शन को, और फिर जगन्नाथ जी। आप मंदिर के किसी जिससे भी कनेक्टेड हैं वरिष्ठ वैष्णव से मिलिएगा, और सभी के प्रणाम मंत्र हैं। आचार्य का प्रणाम मंत्र है, प्रभुपाद जी का, फिर षड गोस्वामी का, पंचतत्वों का प्रणाम मंत्र है, और फिर गौर निताय का प्रणाम मंत्र है, राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, लक्ष्मी नरसिम्हा का प्रणाम मंत्र है, जगन्नाथ जी का भी प्रणाम मंत्र है। जगन्नाथ जी के सभी, हम जब लेटते हैं तो क्या बोल रहे होते हैं? इन सभी प्रणाम मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। यह प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ऐसे ही नहीं लेट करके उठ गए। यह शो हो सकता है किसके लिए? बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए, अनभिज्ञ लोगों के लिए। बच्चे पूछेंगे हाँ पापा क्या कर रहे हो, है ना। इसीलिए तो हमारे सोसाइटी से, हमारे हर प्रकार से क्या होते जा रहा है? धर्म विहीन होते जा रहा है, लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? धर्म का मीनिंग नहीं जानते। प्रभुपाद जी ने धर्म के सभी कार्य साइंटिफिक रूप से प्रेजेंट किए हैं, साइंटिफिक रूप से, हर एक का आंसर देते हुए, हर एक का साइंटिफिक रीज़न देते हुए, है ना। हम अगरबत्ती क्यों दिखा रहे हैं उसका भी मीनिंग है, उसका भी आंसर है। हम दिया क्यों दिखा रहे हो? पंच महाभूत को हम ऑफर करते हैं, अगरबत्ती के जरिए हम धरती को, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्वों को ऑफर करते हैं। फिर दंडवत करके प्रणाम मंत्र ऑफर करते हैं। तो आप पूछ करके, मिल करके प्रणाम मंत्र पूछेगा, सभी का प्रणाम मंत्र है। हम सिर्फ एक प्रणाम मंत्र सब मिल करके बोलेंगे, ठीक है। आप सब लोग मिल करके किसका? परम भगवान हमारे जो हैं परम प्रिय जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र। आप सब लोग, बलदेव का भी है, सुभद्रा का भी है, सुदर्शन का भी है, आप पूछिएगा मिलके, है ना। और अगली बार आएँ यही प्रोसीजर फॉलो करें, पहले नॉक करें, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करें, फिर जगन्नाथ। सीधा भगवान तक जाने का हमारा हक भी नहीं है, हमें जाना भी नहीं चाहिए। वैसे प्रेमवश जा सकते हैं, भगवान कुछ मना नहीं करेंगे, है ना, भगवान भावग्राही हैं, पर अगर ऐसे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, भगवान को भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो आप सब लोग प्रणाम मंत्र जगन्नाथ जी का बोलेगा, फिर हम क्लास को कंक्लूड करके एंड करेंगे, ठीक है। आप में से कोई जानते हैं तो हम उनके पीछे ही बोलेंगे। कोई जानते हैं जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र? आप बोले जानते हैं पूरा, तो हम इस बच्ची के पीछे दोहराएंगे। खड़े होकर बोल, सबको पता चलना चाहिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, है ना। ये सुंदर सा प्रणाम मंत्र है, सिंपल। नीलाचल निवासाय, नीलाचल में आप रहने वाले हैं। नित्याय परमात्मा ने, हमेशा रहते हैं आप, परमात्मा ने, परमात्मा के रूप में। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम, कैसे रहते हैं? अकेले नहीं, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सिंपल, बहुत ही आसान प्रणाम मंत्र है ना। एक्चुअली दूसरा मंत्र भी है, बट ये प्रभुपाद जी ने दिए हैं, बहुत ही आसान मंत्र है। इन मंत्रों के द्वारा भगवान का जाप करें, ठीक है। मैं यहाँ पे एंड करूँगा। कंक्लूड करते हुए हमने शुरुआत किए थे, सबसे पहले भागवतम क्या है, मरणासन व्यक्ति के क्या धर्म होते हैं, भक्ति का विधि में सबसे आसान तरीका भक्ति करने का क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है? श्रवण करना। इसीलिए प्रभु जी हमेशा मैसेज भेजते हैं, कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, आइए समय निकालिए, समय निकाल के आइए। सबसे परम मित्र, आपके परम मित्र बुला रहे हैं, कौन? जगन्नाथ जी। उनसे रूठिए मत, उनको अपना पीठ मत दिखाइए, है ना। जगन्नाथ जी से रूठना नहीं है। कौन कौन अब हर रोज़ मंदिर आएंगे? दूर रहते हैं, ठीक है, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आइए, है ना।
जगन्नाथ जी से रूठना नहीं है, हमेशा मंदिर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर आना है, अटेंडेंस दे के जाना है, ताकि भगवान हमें भूल ना जाए। भक्ति के विधि में मन मना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु सबसे बड़ा भगवान स्वयं बोले हैं। सिर्फ नमस्कार करने मात्र से भक्ति हो जाती है, भगवान को आ करके नमस्कार करना। और फिर अंत में गृहस्थ धर्म के हमने 3 प्रिंसिपल देखे, जो कि स्वयं युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताए थे। क्या प्रिंसिपल हैं? नाम जप करना, भगवान के नाम का जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात नाम जप के बाद कोई बोलना चाहेंगे? किसी को याद है कि सब ऊपर से गए? भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना। इस गले से नीचे कुछ भी बिना भोग लगाए नहीं उतरना चाहिए। ट्रेन में जा रहे कुछ खा लिए खरीद के, नहीं खाना है, कंट्रोल करना है। कुछ भी खाने से पूर्व भोग लगाएं। इवन बिस्किट भी खा रहे, कुछ भी खा रहे, कुछ भी, है ना, भोग लगाएं। और यही सिखाएं बच्चों को, तभी वो सीखेंगे। यही सिखाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के तरीके एंड में हमने देखे, है ना, आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, नॉक करना। तो इस तरह से यहाँ पे एंड करें। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट, कोई शंका, बोल सकते हैं।